हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का यूपी एग्जाम सवाला पर। एक बहुत ही बेहतरीन से सीरीज चल रही है। 10 मिनट में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डेली लेकर आता हूं। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और उनके वादकों की। आज हम बात करेंगे संगीत वाद्य यंत्रों की और उनके वादनकर्ताओं की। भाई, अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम देना, एसएससी का, यूपी का, जेल वार्डर देना, यूपीएसआई देना, यूपीएससी पैट देना, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देना, हर साल कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन उड़ता हुआ हमारे सामने आ जाता है। अब ऐसे में हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पता होना चाहिए। सर, संतूर वादक कौन है, सबसे बड़े फेमस कौन है, पंडित रविशंकर कौन है, ऐसी तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। भाई, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इनकी जानकारी हमें भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र से मिलती है। अगर वेदों की मैं बात करूं तो सामवेद में इनका वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे फेमस हमारे पास ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं। इन वाद्य यंत्रों को वाद्य करता है, इनको बजाने वाले लोग हैं, जैसे कि एक आपके सामने है जाकिर हुसैन साहब, जो तबले के लिए जाने जाते हैं। ये अल्लाह रखा खान साहब के बेटे हैं, जिनका नाम है जाकिर हुसैन साहब। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जाकिर हुसैन साहब का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, या यह पूछ लिया जाएगा तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जाकिर हुसैन साहब हैं और ये तबले से संबंध रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टार्टिंग की। ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर नाट्य शास्त्र संगीत यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करता है। 4 मेन श्रेणियां कौन कौन सी, याद करने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में रखिएगा। तार से बजने वाले तत्व होते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो 4 श्रेणियों में नाट्य शास्त्र ने इनको बांटा है। सबसे पहले तत्ववाद की बात कर लेते हैं, जहां तार का काम होता है, जैसे सितार, संतूर, गिटार। जहां तार को छेड़ने पर म्यूजिक निकलता हो उन्हें तत्ववाद कहते हैं। और इनमें सबसे पहला नाम आ जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा साहब का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में। और ये पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो था वो संतूर से था। किससे संबंध था मेरे प्यारे साथियों? याद रखिएगा, इनका संबंध जो था वो संतूर से था, ये याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये एक संतूर वादक है। संतूर को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। हाल ही में 10 मई 2022 को किडनी से संबंधित मुद्दे और कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हो गया था, इसलिए बहुत चर्चा में रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा। किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं संतूर वादन के लिए। इसके बाद अब हमने शिव कुमार शर्मा की बात कर ली। उस्ताद पंडित शिव कुमार शर्मा के बाद नाम आ जाता है पंडित रविशंकर साहब का। पंडित रविशंकर साहब इसलिए अहम हो जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इनका जन्म बनारस में हुआ था। पंडित रविशंकर साहब की बात करूं तो जैसे ये संतूर से संबंध रखते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव संतूर, ऐसे याद रखना, शिव संतूर वाद, शिव संतूर, तो ऐसे ही शिव संतूर, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों पंडित रविशंकर साहब के बारे में बात करी जाए तो रविशंकर सितार बजाते हैं, शिव संतूर बजाते हैं, रवि सितार बजाते हैं। शिव संतूर, रवि सितार, शिव संतूर, रवि सितार। तो पंडित रविशंकर साहब का संबंध किससे है? सितार वादन से है। और भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक भी हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? पंडित रविशंकर साहब। 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। और दिसंबर 2022 को अमेरिका के सैन डिएगो में इनका निधन हो गया था। पंडित रविशंकर साहब, इनका संबंध है सितार से, संतूर का शिव से। तो याद रखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, पंडित रविशंकर साहब सितार वादन से। अब बात कर लेते हैं सारंगी की। सारंगी जो कि एक तत्ववाद्य है, इससे संबंधित आज बात करते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स की। शकूर खान, इनका संबंध भी किससे? सारंगी की। हम बात किसके कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? याद रखना, सारंगी की। सारंगी से संबंधित कौन कौन है? शकूर खान साहब, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान,
उस्ताद बिंदा खान इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस्ताद बिंदा खान, अब्दुल लतीफ खान, अरुणा नारायण, आशिक अली खान, भारत भूषण गोस्वामी, बुंदू खान, दुबरा घोष और गुलाम अली साहब। याद रखना, गुलाम अली साहब, दुबरा घोष, अब्दुल लतीफ खान, उस्ताद बिंदा खान, सुल्तान खान, रमेश मिश्रा, पंडित राम नारायण और शकूर खान। इनका संबंध किससे है मेरे प्यारे साथियों? इनका संबंध सारंगी से है। अब बात कर लेते हैं सरोद की। जब सरोद की बात चले तो मैं अगर अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान साहब की बात नहीं करूं तो फिर बात चलेगी ही नहीं, क्योंकि सरोद के बहुत बड़े विख्यात व्यक्तित्व रखने वाले अमजद अली खान साहब हैं। इससे संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति हैं? उस्ताद जैसे अमजद अली खान साहब हैं, ऐसे ही अली अकबर खान साहब भी हैं। अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, जरीन ऐश शर्मा। दोस्तों ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सितार की। जब सितार की बात आए तो पंडित रविशंकर साहब की बात करनी पड़ेगी। बाकी यदि मैं लोगों की बात करूं तो शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर की बेटी हैं, अनुष्का शंकर, ये भी सितार बजाती हैं, है ना। हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान, ये सितार से संबंध रखने वाले लोग हैं। अब बात करेंगे वीणा की। भाई वीणा आपको पता होगा, मां सरस्वती वीणा धारण करती है। वीणा अलग अलग प्रकार की होती है, रुद्र वीणा अलग होती है, मोहन वीणा अलग होती है। अब इनके इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स की बात करते हैं। रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं असद अली खान, मोहन वीणा के लिए जाने जाते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। दोस्तों याद रखिएगा, मोहन वीणा के वादक बड़े विख्यात वादक हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। वीणा की बात करूं तो जिया मोइनुद्दीन डागर, जिया मोइनुद्दीन डागर वीणा से संबंधित है। अयांगरी श्याम सुंदरम, दुरस्वामी अयंगर, चिट्टी बाबू, इमानी शंकर शास्त्री, धन्नमलम, के आर कुमार स्वामी। याद रखना, के आर कुमार स्वामी और सुंदरम बालाचंद्र, सुंदरम बालाचंद्र, के आर कुमार स्वामी, जिया मोइनुद्दीन डागर। इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध वीणा से है। फिर आ जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बात करूं तो भाई शहनाई की भारत में बात हो तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम आता ही आता है। एक भारतीय संगीतकार थे जो शहनाई बजाते थे। उन्होंने अपने चाचा अली बख्श से शहनाई बजाना सीखा। किसी एग्जाम में पूछ लिया था, इसलिए मैंने लिख लिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपने चाचा अली बख्श से शहनाई बजाना सीखा था। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद आता है नाम पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को जाना जाता है बांसुरी के लिए। ये एक भारतीय निर्देशक और महान शास्त्रीय बांसुरी वादकों में से एक थे। 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। हरिप्रसाद चौरसिया जी ये बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। फिर आ जाते हैं तब मशहूर तबला वादक जाकिर खान साहब। जाकिर खान साहब अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं। जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक हैं। 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, जाकिर हुसैन साहब को। अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे चैट में लिखकर बताना, इनमें से कौन संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हिंट के लिए फोटो लगा दी है। इनमें से कौन संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर प्रसाद, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा सही जवाब क्या है। और आपको ये सेशन कैसा लगता है ये भी जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगता हो तो अपने यार दोस्त और बाकी लोगों के अंदर भी इस सेशन को फैलाइएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक ले ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।